मैं सुशांत कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, एबीएम कॉलेज, कोल्हान यूनिवर्सिटी। एज पर द इंस्ट्रक्शन आज मैं 6th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए इंडियन फिलॉसफी में एक टॉपिक है कॉजेशन, कारण कार्य संबंध, कॉजेशन, उस पर एक वक्तव्य देने जा रहा हूं। अब यह टॉपिक का नाम है कॉजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं कारण कार्य संबंध। कारण कार्य संबंध जो फिलॉसफी बैकग्राउंड के नहीं है वे लोग भी समझ रहे हैं कॉजेशन क्या है। साइंस में भी पढ़े, फिजिक्स में कॉज, हिस्ट्री में पढ़े कॉज एलिमेंट्स ए रिलेशन। कॉज कारण और कार्य के बीच, कार्य मतलब इफेक्ट, यहां कार्य का तात्पर्य इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, द रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। इस पर इंडियन फिलोसोफर्स ने, जो एंशियंट पीरियड के क्लासिकल एरा, जो एंशियंट इंडियन फिलोसोफर्स ने उस पर काफी गहन चिंतन किया है। और उसमें जो मुख्य सिद्धांत है जो हमारे सिलेबस में मेंशन है वो न्याय दर्शन के है, सांख्य दर्शन के है और शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य का दर्शन, अद्वैत वेदांत का जो दर्शन है, इन तीनों के कॉजल रिलेशन के ऊपर जो इन तीनों की अवधारणाएं हैं वो इसमें सिलेबस के अनुसार हमें पढ़ना है। ऐसे और भी कई है, बौद्ध दर्शन के भी हैं और भी है, लेकिन हमें फोकस करना है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस इन्हीं तीनों पर। तो सबसे पहले हम लोग न्याय दर्शन को लेते हैं। न्याय दर्शन में कॉजल रिलेशन के बारे में क्या अवधारणा है, इसमें कॉजेशन के ऊपर इंडियन फिलॉसफी, कॉजेशन इन इंडियन फिलॉसफी देखिए, कॉजेशन इन इंडियन फिलॉसफी। ठीक है, इसमें 3 फोल्ड हम लोग अभी ले लेते हैं एज पर द सिलेबस। न्याय, क्रिटिकल मार्क्स का यूज हम लोग कर रहे हैं, न्याय, सांख्य और शंकर के वेदांत, शंकर अद्वैत वेदांत। इनमें अब हम लोग कॉजेशन के बारे में ये एक आइडिया तो सभी लोगों को होगा। फिलॉसफी में हम लोग को पढ़ना है कि इसका रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच, इसका नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉजल रिलेशन। यदि इफ ए इज कन्वर्टेड इनटू बी तो क्या बी ए के आइडेंटिकल है या बी ए के आइडेंटिकल नहीं है। कॉजल रिलेशन में हम लोग को ये देखते हैं। तो इस पर दो ही विकल्प देख रहे हैं अभी फिलहाल, या तो इफ ए इज कन्वर्टेड इनटू बी, यदि दूध दही में कन्वर्ट हुआ, दूध का कन्वर्जन यदि दही में हुआ तो क्या दही और दूध दोनों में तादात्म्य का संबंध है, आइडेंटिटी, ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल है तो फिर कार्य क्या हुआ, इफेक्ट क्या हुआ, बदलाव क्या हुआ फिर। और यदि बदलाव हुआ तो इसका मतलब कोई अन्य ऐसा एट्रीब्यूट जो दूध में नहीं था, ऐसा कोई गुण है जो दही में आ गया, तो जो दूध में था ही नहीं तो फिर दूध उसका कारण कैसे एस्टेब्लिश कैसे होगा वो रिलेशन इन दोनों के बीच, जब उसमें वो चीज था ही नहीं ना। जब फॉर्मर स्टेट में वो था ही नहीं, लेटर स्टेट में वो, तो फिर उन दोनों के बीच संबंध स्थापित कैसे होगा। तो ये एक पक्ष है इसमें नवीनता, कि कार्य अवश्य उसमें नवीनता होनी चाहिए, मतलब इफेक्ट में नयापन होना चाहिए। कॉज है और इफेक्ट, तो इफेक्ट कॉज से भिन्न होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तभी वो संबंध माना जाएगा कि हाँ कारण कार्य संबंध स्टेब्लिश हुआ या परिवर्तन हुआ, तब तो मानेंगे कि कारण कार्य संबंध का कोई इसका कोई मतलब हुआ। दूसरा एस्पेक्ट है कि यह संबंध स्टैब्लिश होगा कैसे, जब उसमें कोई कॉमन एट्रीब्यूट, कोई कुछ तो कॉमन होगा, तभी तो उसमें उसको रिलेटेड कह सकते हैं। यदि दूध दही में कन्वर्ट कर रहा है तो दही में दूध का गुण मौजूद हो, दूध उसमें मौजूद हो, तभी उसमें कारण कार्य संबंध स्टैब्लिश कर सकते हैं, अन्यथा उसमें संबंध स्थापित कैसे होगा। तो इसी बात को लेकर यहां 2 मत एस्टेब्लिश हुए। यह न्याय दर्शन के अनुसार जो कारण कार्य संबंध पे इनकी जो अवधारणा है, इसे कहते हैं असत कार्यवाद। असत कार्यवाद, असत कार्यवाद, ठीक है, हिंदी लिख देते असत कार्यवाद।
थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, लेकिन यदि समझ इसको तोड़ तोड़ कर समझेंगे, इसको एनालाइज करते हुए, तो दिक्कत नहीं होगी। मतलब वह निगेशन, निषेध करते हैं हिंदी में, संस्कृत में निषेध के लिए यूज होता है। सत मतलब वह एग्जिस्टेंस को सत कहा जाता है। कार्य का मतलब यहाँ इफेक्ट है, मतलब कोई कार्य हुआ, इफेक्ट। वाद का मतलब इज्म हुआ, मतलब थ्योरी रिगार्ड, है ना, थ्योरी अबाउट इफेक्ट। तो ये इफेक्ट के जो सत एग्जिस्टेंस, इस एग्जिस्टेंस को, है ना, मतलब कि कारण में कार्य पहले से मौजूद होता है। कारण क्या है? जैसे मिट्टी से घड़ा बना, तो घड़ा का कारण, वो घड़ा मतलब एक कार्य है, वो मिट्टी में पहले से मौजूद है। इस बात का निषेध है यहाँ, मतलब निषेध कि नहीं, पहले से वो, उसको हम घड़ा कैसे कह सकते हैं? पहले जब वो मिट्टी है, तो मिट्टी से घड़ा निर्माण हुआ, उसके बाद में उसको घड़ा कहेंगे। उससे पहले तो वो उसको मिट्टी कहेंगे, घड़ा तो उसको कह नहीं सकते, उसका नाम, उसका आकार वो ये घड़ा वाला नहीं है। तो उसका निषेध के लिए इसका कहा है असत कार्यवाद। सांख्य और शंकर के वेदांत, इन दोनों का है, ये दोनों सत कार्यवाद को मानते हैं। सत कार्यवाद, सत का तात्पर्य हुआ एग्जिस्टेंस, वही कार्य का इफेक्ट, वाद का मतलब है थ्योरी, इज्म जिसको कहते हैं। तो सत ना एग्जिस्टेंस के इफेक्ट के एग्जिस्टेंस को कॉज में भी न, कि कॉज में, कारण में कार्य पहले से मौजूद होता है। कारण में मतलब मिट्टी में घड़ा पहले से मौजूद है, या दही में दूध पहले से मौजूद है, दूध का प्रॉपर्टी, तभी उससे दही निकल सकता है, पोटेंशियली उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। और जो परिवर्तन हुआ सिर्फ आकार में परिवर्तन हुआ। जैसे मिट्टी से घड़ा बना, प्लास्टिक से चेयर बना, तो प्लास्टिक और चेयर में तात्विक दृष्टि से, मतलब उसके सब्सटेंस की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, बस आकार का अंतर है, फॉर्म का अंतर है। और ये फॉर्म तो केवल एक अपीयरेंस है, आभास है। तो इसी बात को लेकर यहां पर सत्कार्यवाद का दो रूप है, परिणामवाद और विवर्तवाद। सांख्य दर्शन का जो सत्कार्यवाद पर है, वो परिणामवाद को मानते हैं। इसको पहले हम यहां मेंशन कर लेते हैं, फिर इसको करेंगे। परिणामवाद और विवर्तवाद। विवर्तवाद और परिणामवाद, ये सत्कार्यवाद के दो रूप। इसी कारण ये दो स्कूल्स ऑफ थॉट की यहां पर हम लोग को चर्चा करनी है। इन दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट को हम लोग को यहां कंसीडर करना है। सांख्य दर्शन, अब यदि इसके मेटाफिजिक्स में हम लोग को देखना होगा, हमारे सिलेबस में सांख्य दर्शन पे इसको स्टडी करना होगा। ये प्रकृति परिणामवादी है। सांख्य दर्शन का अनुसार ये फ्रैंकली ड्यूअलिस्ट है, जड़ चेतन दोनों को स्वीकार करते हैं। जड़ मतलब मैटर को स्वीकार करते हैं, जिसको ये प्रकृति का नाम देते हैं, और चेतन का तात्पर्य, इसी को पुरुष तत्व का नाम देते हैं। पुरुष का तात्पर्य यहाँ है कॉन्शसनेस। तो ये उसके मेटाफिजिक्स को अभी हम लोग का जो सब्जेक्ट मैटर है, अभी फिलहाल मेटाफिजिक्स में अभी जाना नहीं है, उसको सेपरेट टॉपिक है, उसको कभी बाद में। अभी हम लोग इसका कॉजल रिलेशन पर आते हैं। तो यह प्रकृति परिणामवादी है, मतलब इनके अनुसार मैटर से ही, मैटर का ही विवर्त, मैटर का ही परिणाम, मैटर में ही आकारिक परिवर्तन, जैसे दूध से दही बनता है, जैसे प्लास्टिक से चेयर बना, वैसे ही मैटर ही मॉडिफाई करके इस जगत, इस पूरे संसार के रूप में, इस वर्ल्ड के रूप में मॉडिफाई, मैटर का मॉडिफिकेशन है ये सब कुछ। एक मैटर, उसका मॉडिफिकेशन, तो मॉडिफिकेशन ऑफ मैटर, तो वो एक्चुअल मॉडिफिकेशन मान रहे हैं, मतलब वास्तव में हो रहा है। जैसे प्लास्टिक से चेयर बन रहा है, ये वास्तव में हो रहा है, इसको ये रियल मान रहे हैं। रियल मानने के कारण इसको परिणामवाद कहा जाता है। आगे चल के ये हम लोग अद्वैत वेदांत का केवल एक संप्रदाय का हमारे सिलेबस में मेंशन है, शंकर का। और भी संप्रदाय है जिसमें परिणामवाद को माना है, लेकिन वो ब्रह्म परिणामवाद है। खैर अभी हम लोग के सब्जेक्ट मैटर में उसको नहीं देखना है। अभी शंकर का जो सांख्य का हुआ परिणामवाद। अब ये शंकर, आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत पर, अद्वैत वेदांत स्कूल ऑफ थॉट, अद्वैत वेदांत जिसके अनुसार केवल ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म क्या है, ये फिर वो मेटाफिजिक्स पे आना पड़ेगा उस पे, ब्रह्म माया ना, ब्रह्म सत्य है, और यह प्रकृति या ये जो जगत है, ये ब्रह्म की शक्ति, जो माया, उसे माया कहते हैं ना, उसका ये प्रोडक्ट है, मतलब उसके द्वारा इसे आभास कराया जा रहा है। तो ये जो आभास, ये जो विवर्तवाद, इसी को कहते हैं। विवर्तवाद का तात्पर्य है ये जैसे बालू को देखकर पानी का भ्रम होना, जैसे सुपर इंपोज होना, सुपर इंपोज, जैसे रस्सी को देखकर सांप का भ्रम होना, उसी तरह से
कारण के ऊपर कार्य का केवल भ्रम हो रहा है, सुपर इम्पोज्ड है। क्योंकि इनका तर्क यह है कि यदि प्लास्टिक से चेयर बना है तो चेयर का जो चेयरनेस है और कुछ नहीं है, बस उसका मतलब फॉर्म में केवल बदलाव है, आकार में बदलाव है। और आकार की जो सत्ता है वो वास्तविक नहीं है, मतलब वास्तविक ये कंसेप्ट है, आकार एक कंसेप्ट। ये यूनिवर्सल्स के एक और टॉपिक है, यूनिवर्सल्स, वो अलग टॉपिक है उसमें, है ना। तो आकार उसमें, है ना, ये इसको ये रियल नहीं मानते हैं, है ना, ये अद्वैत वेदांत। तो ये इसमें क्या है कि आकार में परिवर्तन है। तो आकार क्या है? आकार तो केवल एक आभास है ना, फॉर्म है, आभास है ये, और इसमें वास्तविक परिवर्तन नहीं है। इस आधार पर इसको ये अपीयरेंस केवल मानते कि कारण से कार्य जो उत्पन्न हो रहा है ये वास्तविक, ये मॉडिफिकेशन इसमें नहीं हो रहा है, लेकिन मॉडिफिकेशन लग रहा है, सुपर इम्पोज्ड है। जैसे बालू को देखकर पानी का भ्रम होना जैसे सुपर इम्पोज्ड है, वैसे ही इसको प्लास्टिक को ही देखकर हम चेयर का यदि आकार इसमें दिख रहा है तो वो आकारिक परिवर्तन, ये वास्तविक परिवर्तन नहीं होते हुए भी अपीयर हो रहा है फॉर्मल, केवल फॉर्म का अंतर है, सब्सटेंस में अंतर नहीं है। इसी लाइट में इनके दर्शन को समझना होगा। इसके अतिरिक्त इसको और अधिक समझने के लिए हमको इनका भ्रम का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एरर, जिसको ख्यातिवाद कहते हैं, वो देखना पड़ेगा, लेकिन वो इस टॉपिक से थोड़ा बाहर। ये तीनों को हम लोग को सेपरेटली इसको समझना है। अब हम लोग देखते हैं न्याय दर्शन के बारे में, हम लोग जब भी पढ़ते हैं फेमस है कि ये इन्फेरेंस पर इनका बहुत काम है, अनुमान प्रमाण पर। द मेथड टू डिराइव इन्फेरेंस, ना मेथड ये पद्धति कि इन्फेरेंस अनुमान लगाने की विधि, अनुमान प्रमाण, अनुमान को एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में एस्टेब्लिश करने में सबसे अधिक मेहनत, सबसे अधिक काम न्याय दर्शन ने किया है। मीमांसा ने शब्द प्रमाण को एस्टेब्लिश करने में सबसे अधिक काम किया है। एपिस्टेमोलॉजी में न्याय दर्शन का जो विशेषता है एपिस्टेमोलॉजी मतलब ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा मतलब इन्वेस्टिगेशन इनटू द नेचर ऑफ नॉलेज। तो ये अनुमान की जो विधि है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जब भी उदाहरण लिए है, अग्नि और धुआं का उदाहरण लिए, मतलब कि अग्नि और धुआं ये दोनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे से भिन्न है। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, यत्र यत्र धूम्र तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। ये उदाहरण लिए है। पहाड़ पर ना धुआं है इसलिए पहाड़ पर आग, ये पंचावय वो अनुमान अलग टॉपिक है, लेकिन हम लोग इसके यहाँ कॉजेशन को समझने के लिए इसमें एस्पेक्ट देख सकते हैं कि यहाँ देख रहे हैं, यदि आग और गर्मी का उदाहरण लेते कि जहां अग्नि है वहीं गर्मी है, आग अग्नि का तत्व होगा तभी गर्मी से अग्नि, तो यहां तो एनालिटिकल हो गया, ये हो गया कि गर्मी में अग्नि का तत्व अंतर्निहित है, यहां एनालिटिकल अप्रोच होगा। किंतु यहां जब भी उदाहरण ले रहे, धुआं और आग का उदाहरण ले रहे हैं, तो धुआं का जो प्रॉपर्टी है और आग का प्रॉपर्टी एक दूसरे से भिन्न है। तो एक दूसरे से भिन्न, दो बिल्कुल भिन्न एट्रीब्यूट्स, दो बिल्कुल भिन्न आइडियाज को जोड़ रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं और साथ में जनरलाइज कर रहे हैं। सिंथेटिक भी है और जनरलाइजेशन भी है। और यही कारण है कि अनुमान का यह जो मेथड है ये इतना विवादास्पद रहा, इतना कंट्रोवर्शियल रहा कि लोकायत जैसे दर्शन भी थे जो इस पर अटैक भी कर रहे हैं, फिर कुछ डिफेंड भी कर रहे हैं। तो अनुमान का जो सोर्स, तो यहां देख रहे हैं गाइड किससे हो रहा है इनका, असत कार्यवाद, कि कॉजल कारण कार्य संबंध ये दोनों एक दूसरे से ये भिन्न है इस बात पे। और इन दोनों में देख रहे हैं कि कारण कार्य एक दूसरे से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। बस अंतर यह है कि सांख्य के अनुसार ये अभिन्न रहते हुए भी वास्तविक परिवर्तन हो रहा है, और शंकर के अनुसार जब अभिन्न है तो वास्तविक परिवर्तन कैसे हो सकता है, मतलब कि परिवर्तन भ्रम है। मतलब यहाँ जब डिफरेंस नहीं है तो फिर डिफरेंस उस पर सुपर इम्पोज्ड है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पर। इसलिए इसको रिजोल्व करने का उपाय है कि इसको माया या सुपर इम्पोजिशन सिद्ध कर देना। ये हम लोग का एक संक्षिप्त परिचय है। आगे के क्लासेस में इसको विस्तार इसका करना पड़ेगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, धन्यवाद।